और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। जिस तरह की परिस्थितियां गलवान घाटी में हुई घटना के बाद भारत चीन यानी एलएसी बॉर्डर पर बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। और अगर आपको ध्यान हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी लेह जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कल वो कार्यक्रम टल गया और ये कहा गया था कि नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। लेकिन चीन से तनातनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। अब रक्षा मंत्री का दौरा प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं, इसे लेकर टाला गया, ये सब अन्य बातें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री लेह पहुंचे हैं, एलएसी पर ये दौरा प्रधानमंत्री का। तो जो परिस्थितियां वहां पर हैं, ग्राउंड में क्या हो रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट, उसकी जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भी लेह दौरा आज ही के लिए कहा गया था। बीते कई दिनों से अलग अलग स्तर पर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है, सैन्य स्तर की बातचीत हुई है, जिसमें इस बात को लेकर सहमति भी बनी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटें और जो बातचीत में तय हुआ है उसे अमल करते हुए दिखाई दें। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित भी किया तो उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन अपने भूमि पर किसी भी तरह का अटैक, हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, कल ही रक्षा मंत्री के लेह जाने का दौरा टल गया है, इसको लेकर खबर आई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जब रक्षा मंत्री का कल का जो दौरा था, आज जब पहुंचा था लेह, उसको वो देर रात को उसको कैंसिल किया गया और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा बना। और उसके साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब लेह पहुंचे तो ये साफ था कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले। अभी जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री लेह पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो फॉरवर्ड एरिया है 14 जहाँ पर वहाँ पर वो सैनिकों से मिल रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो 14 कोर कमांडर का मुख्यालय है लेह में, वहाँ पर वो तमाम आला अधिकारियों के साथ, जिसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, उसके अलावा 14 कोर कमांडर हरिंदर सिंह और तमाम अधिकारियों के साथ हालत का जायजा लेंगे। अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी जब प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो भी जानकारी या फुटेज रिलीज होता है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर जो उनके जवानों से मिलने की जो फुटेज है, इसके अलावा जो बैठक के होंगे, वो उसका इंतजार किया जा रहा है। अभी आधिकारिक तौर से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। और जैसा कि 15 जून की जो खुनी भिड़ंत हुई थी मीनाक्षी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2 मौकों पर ये बात कही थी कि भारत के सैनिकों ने कड़ा जवाब दिया वहाँ पर जो भिड़ंत हुई। और उसके अलावा मन की बात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही कि हम अगर दोस्ती करना जानते हैं तो जवाब देना भी जानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे मौकों पर जवानों के बीच होते हैं। मंजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ श्वेता सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, आप खुद लद्दाख में मौजूद थी और आपने उन तमाम स्पॉट्स को बेहद करीब से देखा, उन परिस्थितियों को समझा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना जवानों के मनोबल के लिए, उस पूरी परिस्थिति के लिए, देश के सबसे बड़े नेता का वहां पर होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है मीनाक्षी। सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। जो लोग ये भी पूछ रहे थे कि चीन के खिलाफ कुछ खुलकर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो उनके पिछले एड्रेस में चीन का नाम तलाशते रह गए थे, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसे हम एक प्रधानमंत्री का फ्रंट पर जाना, अभी तक जिसका जिक्र मंजीत भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो सैनिकों के बीच जाते रहे, अभी तक वो त्योहारों को चुनते थे कि वो सैनिकों के बीच में जाएं, लेकिन अगर एक कॉन्फ्लिक्ट के समय को वो चुन रहे हैं उस इलाके में जाने को, जहां पर जाकर उन्हें ये समीक्षा भी करनी है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। उन्हें मालूम है कि चीन भी ये देख रहा होगा कि अच्छा, आप उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है। वो घायल जवानों से भी मिलेंगे और इससे बड़ा संकेत अपने जवानों के लिए और दुश्मन देश के लिए नहीं हो सकता। हालांकि श्वेता, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उनके दौरे को लेकर कितना समय उनको वहां रुकना है, वो कहां कहां जाएंगे, इसके लिए और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का इंतजार करना होगा। हिमांशु भी जुड़ गए हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कुछ और डिटेल्स मौजूद है? कहां कहां वो जाएंगे, जवानों से कब उन्हें मिलना है, कुछ ऑफिशियल जानकारी? बिल्कुल कोई इस तरीके की मीनाक्षी अभी तक कोई जानकारी तो नहीं है कि वो कहां कहां लेह में जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि लेह जाकर उन्होंने
चाइना को ये संदेश दिया है कि भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा। जिस तरीके की तनाव की स्थिति गलवान घाटी में और लेह के अंदर बनी हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो ये जेस्चर दे रहे हैं कि भारत जो है वो अब 1962 का भारत नहीं है। इसको समझना होगा चीन को। और लगातार आर्थिक प्रतिबंध और जिस तरीके से सेना की तैनाती बढ़ाई गई है बॉर्डर एरिया पर, इसको लेकर ये साफ संकेत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह पहुंचना ये दिखाता है कि भारत जो है वो बिल्कुल चाइना को जवाब देने के मूड में है अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही। लेकिन 3 राउंड की बातचीत के बाद भी मामला जो है वो सुलटा नहीं है और चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले जाना, पॉइंट आपने हिमांशु यहाँ पर उठाया है कि जो बातचीत अब तक हुई है उसमें कुछ खास निकलकर आया नहीं है। और श्वेता, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि बातचीत में भी कुछ बड़ा हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। और चीन की तरफ से जो बयानबाजियां लगातार हो रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। भारत ने बड़ा फैसला लिया चाइनीज ऐप को बैन करने का, उन पर आर्थिक चोट करने का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा चीन के लिए क्या संदेश लेकर आता है, या वो इसे किस तरह से एनालाइज करेंगे? चीन के लिए सीधे तौर पर यह संदेश लेके जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से आपसे डर रहे हैं तो डरने वाले नहीं है। बहुत सालों में हमने देखा है मीनाक्षी कि किस तरीके से 80 के दशक से लेकर लगभग 2013 तक 6 समझौते हुए हैं चाइना से सरकारों के बीच में, लेकिन एक बार भी LAC को सॉल्व कर लिया जाए इस चीज को लेकर बातचीत नहीं होती थी, जो कि मेन मुख्य मुद्दा आपका रहता था। तो आज की तारीख में अगर चीन सोचता है कि वो अतिक्रमण कर लेगा तो वो इसी वजह से, क्योंकि कई बार उसने देखा कि नजरअंदाज कर दिया जाता था। मुझे अभी भी याद है सलमान खुर्शीद ने कहा था जब डेमचौक में घुस गई थी चीन की सेना, वहां पर अतिक्रमण उसने किया था, तो उन्होंने कहा था कि इट इज एक्चुअली ऑन अ ब्यूटीफुल फेस। ये आज तक कोई दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। तो इस तरह की सोच नहीं है। आप इंच भर जमीन की तरफ देख नहीं सकते हैं, घुसना तो दूर की बात है। तो प्रधानमंत्री का जाना बहुत सोचा समझा होगा मीनाक्षी, क्योंकि इतने दिनों से रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की बात हो रही थी, लेकिन आखिरकार कल अचानक खबर आती है कि रक्षा मंत्री नहीं जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री और CDS का वहां पर पहुंच जाना। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर ये बता रही हैं कि हम भले ही गोपनीय तरीके से चले, लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो अव्वल चीन से डर नहीं लगता है। हम आंख से आंख मिला रहे हैं। चाइना टाइम लेता है। डोकलम में जहां पर भूटान की जमीन की बात हो रही थी, वहां पर 73 दिन उसने लगा दिए थे तमाम बातचीत, और वहां पर तो कोई झड़प भी नहीं, कोई हिंसा भी नहीं हुई थी वैसी। लेकिन यहाँ पर चूंकि मामला भी कॉम्प्लिकेट हो चुका है, दोनों तरफ हमारी तरफ शहादत हुई है, चीन की तरफ उससे डबल मौतें हुई हैं, तो ये मामला अलग है। इसे कूटनीति से भी डील करना होगा। सैन्य जो बातचीत है उसमें फेज आउट मैनर में चाइना तैयार हो रहा है। इंडिया कह रहा है कि आप अपना टाइम बता दीजिए कि आप कब कब आप कैसे कैसे पीछे हटेंगे। तो इन चीजों को लेकर कुछ चीजें अटकी हुई तो हैं। चाइना हमेशा किसी भी गतिरोध में, चाहे उसका किसी भी देश से गतिरोध रहा हो, टाइम लेता है वो, क्योंकि वो बेस्ट बार्गेन, वो एक बिजनेस नेशन की तरह काम करता है, बेस्ट बार्गेन की तरफ जाना चाहता है। यहाँ पर हिंदुस्तान उसे बार्गेन करने नहीं देना चाहता है, वहां पर पेच फंस रहा है। लेकिन कूटनीतिक बातचीत और सैन्य बातचीत दोनों होगी, वहीं से नतीजा निकलेगा। और प्रधानमंत्री के वहां जाने से अभी तक जो ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन के सुर बदले हुए हमें दिख रहे थे कि वो तारीफ भी करते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि कहीं अमेरिका के साथ भारत मिल गया तो पता नहीं कैसी शक्ति से मुकाबला करना पड़ जाएगा। म्यांमार जो उसका सबसे क्लोजेस्ट एलाय था वो कह रहा है कि हमारे आतंकवादियों को चीन भड़का रहा है। तो इस तरह की चीजें देखकर उसे भी मालूम है कि वो घिर रहे हैं। प्रधानमंत्री का वहां जाना, और जाहिर है कि अगर इंटरनेशनल लीडर्स ने कुछ इस पर कमेंट भी किया तो अब चाइना के लिए तो और पसुपेश की स्थिति बढ़ेगी।